हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंट की एक और नई क्लास, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड के इम्पोर्टेंस। पार्टनरशिप डीड होती क्या है ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, और इसके अंदर कौन कौन से जो एग्रीमेंट तैयार किया जाता है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट डाले जाते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। सो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंपोर्टेंस क्या क्या होती है पार्टनरशिप डीड की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन अफेक्टेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं की है तो उसके अब्सेंट में हम क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, उसके प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंपोर्टेंस बात करें भाई, पार्टनरशिप डीड जो होती है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है फ्यूचर के अंदर तो पार्टनरशिप डीड के द्वारा ही उसको हम सोल्व कर सकते हैं। जो हमने पहले बताया था कि अगर ये प्रॉब्लम होती है, कोई पार्टनर जाता है तो हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें पार्टनरशिप डीड की इंपोर्टेंस को बताती है। सबसे पहले देखो, एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। भाई जो पार्टनरशिप डीड होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यही इसका महत्व होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो लीगल डॉक्यूमेंट होगा तो उसके द्वारा अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट उनके लिए एज ए प्रूफ यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। भी पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर ये डिसाइड किया होता है कि जो पार्टनरशिप को रनअप एक पार्टनर करेगा या कुछ पार्टनर मिलकर करेंगे या सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गवर्न्स द राइट ड्यूटीज लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर एंड देयरफॉर अवॉइड्स एंड सेटल्स पॉसिबल डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। भाई जो पार्टनरशिप के अंदर पहले ही डिसाइड किया जाता है कि अगर कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, उसको किस तरीके से सेटल किया जाएगा, या किस तरीके से अगर किसी भी पार्टनर्स के ऊपर कौन कौन सी लाइबिलिटीज होंगी, उनको कौन कौन सी ड्यूटी दी जाएगी, उनके राइट्स क्या क्या होंगे, ये पहले ही पार्टनरशिप के अंदर डिसाइडेड होते हैं। सो जो पार्टनरशिप डीड होती है ये पहले से डिसाइड करके चलती है कि किस पार्टनर्स का कितना रोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड इज कंसिडर्ड एज द बेसिस फॉर सेटलमेंट ऑफ सच डिस्प्यूट। अगर किसी भी पार्टनरशिप के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो पार्टनरशिप डीड के द्वारा ही उस डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा, जो उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन पहले से ही डिसाइडेड थे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। भाई पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस ये भी होती है कि जरूरी नहीं है, इच्छा नहीं है कि पार्टनरशिप, बहुत ही जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड को तैयार किया जाए। हाँ, जितने भी पार्टनर, लेकिन उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड को तैयार किया जाता है। ठीक है, ये कोई भी थोपी गई चीज नहीं होती किसी भी पार्टनर के लिए। Where there is no partnership deed, provision of Indian Partnership Act 1932 will be applied। भी जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं होती वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, ये थी इंपोर्टेंस। नेक्स्ट देख, अब देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम कौन कौन से प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे। सो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल बी एप्लीकेबल व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं की गई या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस कंडीशन में जितने भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग प्रोविजंस तैयार किए जाएंगे उन्हीं को फॉलो किया जाता है। So following are the matters for which provision of this act shall be applicable if the partnership deed is silent on the same। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नीचे जो आपको केस दिए गए हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा।
सबसे पहले बात करें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जितना भी प्रॉफिट होगा जितना भी लॉस होगा उसको सारे के सारे पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें, अगर अलाउ नहीं किया गया पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, ना ही पार्टनरशिप डीड तैयार की गई है, तो उस केस में कोई भी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। नो सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। ओके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब यही होता है जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, तो उस कंडीशन में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नहीं बनाई गई तो उस पार्टनर के द्वारा ना ही कोई इंटरेस्ट पे किया जाएगा पार्टनर ड्रॉइंग के ऊपर। नो सच इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय ए पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है या एडवांस लिया है कोई भी, तो उसको 6% एनुअली चार्ज किया जाएगा उससे। इंटरेस्ट शैल बी पेड एट रेट ऑफ 6% एनुअली। सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल इफ even if there is a loss from business as it is charged against profit। तो इसको लॉस होगा उस कंडीशन में भी चार्ज किया जाएगा और प्रॉफिट होगा। अब लॉस की कंडीशन में कब करेंगे चार्ज, जब पुराना प्रॉफिट है उसके अंदर से, जो पुराना प्रॉफिट होगा ना और उस पार्टनर का जितना भी प्रॉफिट होगा वहां से उसको चार्ज किया जाएगा। रेम्यूनरेशन to the partner, no partner shall be paid such remuneration as salary, commission if the partnership deed is silent on such matter। भाई पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं की गई है तो उस कंडीशन के अंदर किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी वगैरह कोई भी कमीशन वगैरह पे नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है तभी किया जाएगा, या पार्टनरशिप डीड तैयार की गई है तो उसी कंडीशन के अंदर। ओके। उसके बाद आते हैं लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स की भी कुछ लायबिलिटीज होती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है या साइलेंट है तो उस कंडीशन में उसकी क्या क्या लायबिलिटीज होंगी। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, कौन कौन से एग्रीमेंट होंगे उनके बीच में। प्रॉफिट फ्रॉम अ सिमिलर बिजनेस, सबसे पहला तो एग्रीमेंट यही होगा अगर कोई भी पार्टनर किसी भी सिमिलर बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट लेता है, कोई भी प्रॉफिट कमाता है, तो वो उसको उस फर्म को प्रॉफिट पेड करना होगा। इन केस इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इज कॉम्पिटिशन विद द फर्म। भाई फर्म के कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए अगर सेम फर्म के जैसे किसी सिमिलर बिजनेस करता है वो वहां से कोई भी प्रॉफिट कमाता है तो वो उसको उस फर्म को पेड करना होगा। Then such profit earned from such business shall be paid to the firm, वो उसको उस फर्म को ही पेड करना होगा जिस फर्म के अंदर वो पार्टनर है। सेकंड हो जाएगा प्रॉफिट अर्न फॉर सेल्फ फ्रॉम फर्म बिजनेस। अगर कोई भी पार्टनर्स उस फर्म की किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करके या उस फर्म से रिलेटेड कनेक्टेड किसी भी असेट को यूज करते हुए कोई भी प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट उसको उस फर्म को पेड करना होगा। इन केस इफ द पार्टनर्स अर्न प्रॉफिट फॉर सेल्फ फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शंस द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। जितना भी पैसा उसने उस फर्म से रिलेटेड किसी भी कनेक्शन की वजह से कमाया तो वो उसको सारा प्रॉफिट उस फर्म को ही पेड करना होगा। क्लियर है। तो ये थे कुछ प्रोविजंस जो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तैयार किए जाते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो उस टाइम पर हम इन प्रोविजंस को यूज करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आज के लिए बस इतना ही, हमें थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस को। क्लियर है। ओके। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें।
क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।